जब भारत में 85% लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जब देश नया नया आजाद हुआ था, जब न ईवीएम थी न कोई डिजिटल सिस्टम, कई गाँव में तो पक्की सड़कें तक नहीं थी, फिर भी उसी देश ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव करवा दिया। ये कहानी है भारत के पहले आम चुनाव की, जो चला था 1951 से 1952 तक। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इसके बाद देश ने अपना संविधान बनाया, जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होते ही फैसला हुआ कि अब जनता अपनी सरकार खुद चुनेगी, और फिर शुरू हुई तैयारी भारत के पहले आम चुनाव की। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इतने बड़े, विविध और ज्यादातर अनपढ़ देश में चुनाव कराए कैसे जाएं। उस समय देश में सड़कें कम थी, संचार संसाधन कमजोर थे, इसलिए मतदान कई महीनों तक अलग अलग चरणों में कराया गया, जो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। करीब 17 करोड़ लोग वोट देने के योग्य थे, लेकिन उनमें से 85% लोग निरक्षर थे। अब सोचिए कि अगर लोग पढ़ नहीं सकते तो बैलेट पेपर पर नाम कैसे पहचानेंगे। यहीं से आया चुनाव चिन्ह का विचार। हर पार्टी को एक चुनाव चिन्ह दिया गया, जैसे बैल, हाथी, दीपक। मतदाता चिन्ह देखकर वोट डालते थे। उस समय 20 लाख से ज्यादा बैलेट बॉक्स बनाए गए। 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने चुनाव में काम किया। यही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। इस चुनाव में कुल 489 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। 21 वर्ष से ऊपर हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया। पर मतदाता सूची बनाते समय एक अनोखी समस्या सामने आई। लाखों महिलाएं अपना नाम नहीं दर्ज करवाती थी। वो खुद को किसी की पत्नी और किसी की बेटी बताती थी। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा, लोकतंत्र में पहचान जरूरी है, वोट नाम से पड़ेगा। इसलिए मतदाता सूची दोबारा सुधारी गई और महिलाओं के अलग अलग नाम दर्ज किए गए। इस फैसले ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाया और लोकतंत्र को और मजबूत बनाया। उस समय हर कोई ये नहीं समझता था कि वोट देना क्यों जरूरी है। इसलिए सरकार ने करीब 3000 सिनेमा घरों में डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई। गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया गया कि आपका वोट ही आपकी ताकत है। पहली बार आम जनता को एहसास हुआ कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। कुल 68 चरणों में मतदान हुआ। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने से पहले मतदान कराया गया। दूर दराज क्षेत्रों में बैलेट बॉक्स कभी पैदल, कभी नाव से और कभी बैलगाड़ी से पहुंचाए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत मिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनाए गए। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, ये लोकतंत्र की जीत थी। कई विदेशी विशेषज्ञों को शक था कि इतना बड़ा, गरीब और विविध देश लोकतंत्र नहीं चला पाएगा। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र किसी एक वर्ग या अमीर देश की व्यवस्था नहीं है, ये जनता की इच्छा और विश्वास की ताकत है। अब आप बताइए कि पहले वाला बैलेट पेपर सिस्टम बेहतर था कि आज का ईवीएम सिस्टम? क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि फैसलों की कहानी है।